ऑरेंज कैप और लीडिंग विकेट टेकर। लगता है पूरी दुनिया नैट सिमरन के कदमों में है WPL 2025 में। आज अपोजिशन टीम का नाम था यूपी वॉरियर्स, पर असली वॉरियर जैसा परफॉर्मेंस दिया मुंबई इंडियंस ने। यूपी वॉरियर्स ने एक जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन MI के ऑलराउंड शो के सामने उनका मोमेंटम धीरे धीरे फेड हो गया। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस मैच के फेवरेट मोमेंट्स की तरफ। एक तरफ पावर पैक परफॉर्मेंसेस और दूसरी तरफ पूरे डोमिनेंस का डिस्प्ले। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ग्रे सीरीज ने आज यूपी वॉरियर्स के लिए एक धमाकेदार शुरुआत दी। ओपनिंग करते ही 45 रन सिर्फ 26 बॉल्स में बनाए, जिसमें 6 बाउंड्रीज और 2 बड़े छक्के शामिल थे। शबनम इस्माइल के अगेंस्ट हैट्रिक ऑफ 4 हो या हेली मैथ्यूज को डिस्पैच करना, ग्रे हैरिस का नॉक एक ट्रीट था। उनका इंटेंट और पावर हिटिंग एकदम टॉप नॉच था। लेकिन जब ग्रे हैरिस का कैच लॉन्ग ऑन पर लिया गया, तब वॉरियर्स का मोमेंटम भी उनके साथ पवेलियन चला गया। ग्रेस के साथ मिलकर वृंदा दिनेश ने 79 रन की पार्टनरशिप बनाई और उनका रोल एक एंकर की तरह था। 33 रन के नॉक में उन्होंने कवर ड्राइव्स और एलिगेंट लॉफ्टेड शॉट्स दिखाए, जो उनकी टेक्निक और टेम्परामेंट का प्रूफ था। वृंदा का प्रेजेंस क्रीज पर था कामिंग, लेकिन संस्कृति गुप्ता को पुल करने के चक्कर में उनका विकेट चला गया। अगर MI के कमबैक की बात करें तो उसका श्रेय नैट सिमरन को जाता है। अपने वेरिएशंस और स्लोअर बॉल से नैट ने 3 विकेट्स निकाले 18 के फिगर्स के साथ, और वॉरियर्स की इनिंग्स को संभलने का मौका ही नहीं दिया। किरण नवगिरे को ट्रैप करके मिड ऑन पर कैच देना हो या फिर शनेल हेनरी को मिड विकेट पर रिस्ट्रिक्ट करना, सब काम किया अपनी टीम के लिए नैट ने। आज संस्कृति गुप्ता ने 2 विकेट्स निकाले 11 के स्पेल के साथ और मैच का फ्लो ही बदल दिया जब उन्होंने वृंदा दिनेश और तालिया मगरा की विकेट्स निकाली। लगता है कि इंडिया के लिए एक और प्रॉमिसिंग ऑफ स्पिनर उभर के आ रही है। पावर प्ले के फायरवर्क्स के बाद वॉरियर्स के मेल्टडाउन ने उनका स्कोर 142 तक ही लिमिट कर दिया, जो उनकी शुरुआत के हिसाब से काफी बिलो पर था। मुंबई इंडियंस की शुरुआत तो आसान नहीं थी। पहले 4 ओवर में सिर्फ 11 रन आए और यास्तिका भाटिया 8 बॉल डक के साथ वापस पवेलियन लौट गई, पर वहीं से MI के लिए 2 ओवरसीज स्टार्स फिर से काम आए। एक तरफ थी हेली मैथ्यूज और दूसरी तरफ थी नैट सिमरन। दोनों ने बल्ले से ऐसी बरसात की कि यूपी वॉरियर्स के लिए उन्हें रोकना एक अनसॉल्वेबल पजल बन गया। बॉलिंग की तरह बैटिंग में हेली मैथ्यूज का स्टार्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन जैसे 20 रन देने के बाद बॉलिंग स्पेल में वो वापस दिखी, वैसे ही वो पहले 4 ओवर के बाद बैटिंग फॉर्म में दिखी। हेली ने अपने अटैकिंग स्ट्रोक से यूपी की बॉलर सोफी एक्स्टन को भी नहीं छोड़ा, और हेली का काम आसान करने के लिए दूसरे एंड पर थी नैट सिमरन। हेली और नैट की पार्टनरशिप ने मैच को एकदम वन साइडेड बना दिया। इन दोनों ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड को स्टेडी रखा, बल्कि यूपी के बॉलर के प्लान्स को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। MI ने एक वेल कंस्ट्रक्टेड चेज के जरिए टूर्नामेंट में अपनी तीसरा मुकाबला जीत लिया। हरमन को मैच विनिंग शॉट मारने का मौका मिला। उसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजीशन पर अपनी जगह बनाई। गेंदबाजी टॉप क्लास, बल्लेबाजी उससे भी उम्दा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज मुंबई की आन बान और शान, और उसी के साथ हमारे सही प्लेयर ऑफ द मैच नैट सिमरन के बारे में। अपने 4 ओवर्स में बस 18 रन देकर किरण नवगिरे, श्वेता शेरावत और शनेल हेनरी यूपी के सभी इनफॉर्म बल्लेबाजों का विकेट अपने नाम किया, और जब रन चेज की बारी आई तब फ्रंट फुट पे अटैक करते हुए दिखी। जब एक साइड पे हेली मैथ्यूज स्ट्रगल कर रही थी, तब आते ही चौकों की बरसात से मैच को MI की तरफ पूरी तरीके से मोड़ दिया, और फिर यूपी वॉरियर्स को वापस गेम में आने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। एक तरफ यूपी वॉरियर्स का आज का परफॉर्मेंस दोनों डिपार्टमेंट्स में डिसअपॉइंटिंग रहा। बैटिंग में मिडिल ऑर्डर अब तक टूर्नामेंट की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रे हैरिस को ऊपर जरूर भेजा गया, लेकिन उसके बाद दीप्ति शर्मा, तालिया मगरा फिर से फेल होती हुई दिखी अपने टीम के लिए। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने पूरे मैच में कंप्लीट शो दिया, चाहे वो बल्ले से हो या फिर गेंद से। हरमनप्रीत कौर की कैप्टेंसी एक बार फिर से छाई रही। शार्प डिसीजन और उनके परफेक्ट एग्जीक्यूशन MI के लिए जीत का फॉर्मूला बना। मुंबई इंडियंस ने इस जीत के साथ सिर्फ पॉइंट्स नहीं, अपना डोमिनेंस भी दिखाया है। अब लगता है फिर से मुंबई इंडियंस आर द टीम टू बीट। क्या सेकंड सीजन में RCB की तरह बाकी चारों टीम में से कोई ये कर पाएगा? आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड से प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।